नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राकेश माल और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब जो हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, एचएसएससी की तरफ से अब भर्तियां नहीं की जाएंगी। ऐसा कुछ प्लान चल रहा है और जल्द ही ये नया रूप ले लेगा, क्योंकि दोनों सरकारें जो हैं, जो गठबंधन की सरकार है वो इसके ऊपर कार्य कर रही हैं और जल्द ही इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। एचएसएससी की तरफ से भर्तियां ना करवा कर अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, जो एच टेट की तर्ज पर होगा। जैसे एच टेट का एग्ज़ाम होता है और उसमें जो स्कोर आता है उसके अकॉर्डिंग आगे ज्वाइनिंग होती है, तो उसी के हिसाब से अगर आपका एक ऐसा टेस्ट लिया जाएगा जिसमें जो स्कोर आपका आएगा उसी के हिसाब से आपको आगे भर्तियों में ज्वाइनिंग जो है प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। तो पूरी न्यूज़ बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। तो ये देखिए, ये जो न्यूज़ आई है आज कि हरियाणा सरकार की ग्रुप सी की नौकरियों के लिए एच टेट की तर्ज पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। यानी कि जैसे एच टेट होता है उसी तरीके से कॉमन जो टेस्ट है वो लिया जाएगा, उसी के हिसाब से भर्तियां जो है आगे रहेंगी। और इसमें बताया गया टेस्ट में मिले स्कोर के आधार पर हर साल होती रहेंगी भर्तियां, अलग अलग पदों के लिए एक समान योग्यता तय की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसी खबर में तो क्या लिखा गया यहाँ पे, हरियाणा की भाजपा जेजेपी सरकार प्रदेश सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए नित नए कदम उठा रही है। ये आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। सरकार का प्रस्ताव है कि ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, सीईटी बोला जाएगा जिसको। ये हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तर्ज पर होगा। हर साल यह टेस्ट होगा, जिसमें जो स्कोर आएगा उसी के हिसाब से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पदों की संख्या के आधार पर स्कोर में मेरिट वालों को आमंत्रित करेगा। न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति सीईटी दे सकेगा। अगर किसी को भी अपना स्कोर बढ़ाना है तो वो टेस्ट में को दोबारा से अप्लाई कर सकता है, दोबारा से टेस्ट दे सकता है। इस टेस्ट के प्रमाण पत्र की मान्यता 3 साल होगी। यानी कि अगर आपने इस टेस्ट को पास कर लिया तो उसके बाद 3 साल तक जो भी भर्तियां रहेंगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। मुख्य सचिव कार्यालय इस प्रस्ताव को तैयार कर रहा है। इस खबर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ज़रूर इसको पूरा का पूरा देखें। प्रस्ताव के अनुसार क्लर्क के पद के लिए 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता तय की गई। यानी कि क्लर्क की अगर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, तो 12वीं क्लास या उसके सिमिलर आपकी क्लास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। SETC टेस्ट पास करना होगा। पदोन्नति के लिए 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता के लिए ग्रुप डी में 5 साल का एक्सपीरियंस, सरकार की तरफ से आयोजित किए जाने वाले टेस्ट और SETC पास होना जरूरी होगा। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 10+2 इसके समकक्ष, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट और इसकी ट्रांसक्रिप्शन 25 शब्द पर मिनट। हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए 64 शब्द प्रति मिनट और ट्रांसक्रिप्शन 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। अधिकतम 8% गलतियाँ जो हैं इग्नोर रहेंगी। SETC पास होना जरूरी है। पदोन्नति के लिए क्लर्क पद पर 1 साल का अनुभव के साथ अन्य योग्यताएं सीधी भर्ती वाली के लिए ज़रूरी होंगी। अब आगे और भी इसके अंदर बताया गया है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पद के लिए 10+2 और इसके समकक्ष, इंग्लिश में 100 शब्द प्रति मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 20 शब्द प्रति मिनट, हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 15 शब्द प्रति मिनट स्पीड होनी चाहिए। 8% गलतियां इसमें भी इग्नोर की जाएंगी। SETC सेम जरूरी है। पदोन्नति के लिए स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पर 2 साल का अनुभव और अन्य योग्यता सीधी भर्ती वाली होंगी। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद केवल पदोन्नति से भरी जाएंगे। इसके लिए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के तौर पर 2 साल का एक्सपीरियंस और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर वाली बाकी योग्यताएं जरूरी होंगी, लेकिन गलतियां 8 के बजाय अब 4% इग्नोर होंगी। अकाउंटेंट ऑडिटर के लिए ग्रेजुएशन या इसके सिमिलर और SETC पास होना जरूरी रहेगा। पदोन्नति के लिए क्लर्क के तौर पर 3 साल का अनुभव, ग्रेजुएशन या इसके सिमिलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आगे इसमें बताया है कि सरकार की तरफ से लिए जाने वाला टेस्ट पास होना जरूरी है और SETC पास होना जरूरी रहेगा। सहायक की पोस्ट पे पदोन्नति से ही नियुक्तियां की जाएंगी। असिस्टेंट की पोस्ट होगी तो वो प्रमोशन से ही भर्ती की जाएगी। इसके लिए क्लर्क के तौर पर 3 साल का एक्सपीरियंस, पदोन्नति के लिए होने वाला टेस्ट और SETC पास होना जरूरी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है वो प्रमोशन से भरा जाएगा। इसके लिए असिस्टेंट के तौर पर 8 साल का एक्सपीरियंस और पदोन्नति के लिए होने वाला टेस्ट और SETC पास होना जरूरी है। PA के पद पदोन्नति से भरी जाएंगे। इसके लिए सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के तौर पर 5 साल का एक्सपीरियंस और प्रमोशन के लिए किया जाने वाला टेस्ट और SETC पास होना जरूरी है। इन सभी के लिए 10वीं में हिंदी और संस्कृत एक विषय जरूरी है। हायर सेकेंडरी में हिंदी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट भी होना जरूरी है।
आगे इसमें और भी बताया गया, इन 4 कैटेगरी के लिए कॉमन टेस्ट होगा। क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, ऑडिटर के लिए कॉमन टेस्ट होगा। ये टेस्ट सीईटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए जो है वो करवाएगी। इसके लिए एचएसएससी एनटीए को सिलेबस बताएगा। एनटीए जिस भी एजेंसी को काम दिया जाएगा वो साल में एक बार जैसे एस्टेट किया जाता है उसी तरीके से टेस्ट आयोजित करेगा। एचएसएससी इस टेस्ट की स्कोरिंग के आधार पर पदों से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा, यानी कि अगर 100 पोस्ट होंगी तो 300 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। साधारण शब्दों में इसे यूँ समझे कि जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उसका चयन तय होगा, बशर्ते उनके अन्य दस्तावेज भी पूरे हों। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आप तक पहुँचा दी है। पदोन्नति के लिए भी इस टेस्ट को बताया गया है और ऑनलाइन ट्रांसफ़र से विभाग के तबादले किए जाए। ऑनलाइन ट्रांसफ़र से विभाग अब बदले जाएंगे। तो ये जो जानकारी थी आप तक पहुंचा दी है, आप भी इसको आगे शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।